श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। जो उन्होंने संकल्प किया वो तुरंत पूरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं भगवान काल के भी काल हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप इस प्रसंग को देख लीजिए कि जब अजगर, जो विशालकाय अजगर था, वह दैत्य भगवान को मारने के लिए जब आया तो भगवान तो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, गैया चरा रहे थे। उसने छुपकर एक जगह अपने मुंह को खोला और इतना विशाल वो अजगर था, कई मील लंबा, बहुत चौड़ा। उसने अपना मुंह ऐसे खोल दिया और जीभ बाहर कर दी। जीभ सड़क लग रही है, रोड लग रही है, और मुंह जो खोला उसने तो वो गुफा लग रही है। जब सखाओं ने यह देखा कि ये कौन सी गुफा है, ये नई जगह है, इस जगह में चलना चाहिए, सभी कौतूहलवश उस अजगर को देखने के लिए चले गए। और वो विशाल अजगर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया था, कंस द्वारा भेजा गया था। तो जैसे ही बाल सखा उस अजगर को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये एक अजगर लग रहा है। लेकिन कुछ सखा डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, चलो चलो, ये हमें खा जाएगा। तो कुछ सखा कहते हैं, अरे कैसे खाएगा, हमारा कन्हैया है ना। ऐसी बात कहते कहते वो अजगर के मुंह में भी चले गए और भगवान श्री कृष्ण को उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अजगर के मुंह में सभी सखा चले गए हैं, वो भी उनकी रक्षा के लिए फिर आ गए और वो भी अजगर के मुंह में चले गए। फिर अजगर ने अपने मुंह को बंद कर लिया और वो घूमने लगा, मारने के लिए घूमने लगा। सभी सखाएं अजगर के पेट में चले गए। और आप जानते ही हैं, अजगर की जठराग्नि बहुत ही प्रबल होती है, और जैसे ही वो पेट में गए उनकी प्राण ही निकल गए। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अजगर ने मुंह बंद करके सभी सखाओं को नील लिया है और ये चारों तरफ ऐंठ रहा है, घूम रहा है, है ना, मरोड़ कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने शरीर के आकार को बढ़ाना शुरू किया और इतना बढ़ा दिया कि उसका शरीर को फाड़ दिया और तुरंत उस अजगर के प्राण निकल गए। जब सभी सखा लोग बाहर आए अजगर के पेट से, मतलब अपने आप आ गए, तो भगवान ने देखा कि सबकी मृत्यु हो गई है। तो भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उन सबको वैसे ही जीवित कर दिया। उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमारी मृत्यु भी हो गई थी। वैसे ही जब कालिया नाग यमुना जी के जल में आया था तो वहाँ पर यमुना जी के जल पीने से बहुत से पशु पक्षी सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। उस जगह से, जहाँ पे कालिया नाग था, उस जगह से कोई पक्षी ऊपर से उड़कर भी जाता था तो वहाँ की वायु में इतना जहर था कि वो पक्षी वहीं मर जाता था। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये हमारे ब्रजवासियों की हत्या कर रहा है, मार रहा है, और हमें रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद खेलने की लीला करते हुए गेंद को स्वयं यमुना जी में फेंक दिया और सखाओं ने कहा कि आपने फेंका है, आप ही लेकर आओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने फेंका तो मैं ही लाऊंगा। तुरंत कदम के पेड़ में चढ़ के वो यमुना जी में कूद गए और कालिया नाग को उन्होंने मारा। इससे पहले जितने भी जीव जंतु वहाँ मर गए थे, है ना, पशु पक्षी मर गए थे या फिर पेड़ पौधे मुरझा गए थे कालिया की वजह से, सबको भगवान की अमृत दृष्टि ने जीवित कर दिया। सब पहले से वैसे ही हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध करा और अपनी अमृतमय दृष्टि से सभी के प्राण को पुनः वापस कर दिया। किसी को पता ही नहीं लगा कि हमें क्या हुआ। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वहीं द्वारिका में एक लीला आती है कि नारद जी ने देखना चाहा कि भगवान की 16,108 रानी हैं,
वो सबसे एक होकर कैसे मिल सकते हैं, क्या करते होंगे। तो 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहना कैसे होता होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के इस माधुर्य रस को देखने के लिए, सांसारिक ऐश्वर्य रस को देखने के लिए नारद मुनि आए। तो भगवान का महल में उन्होंने प्रवेश किया। एक जगह भगवान श्री कृष्ण अपने एक रानी के साथ कुछ दूसरी लीला कर रहे हैं, दूसरे महल में वही भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में, उसी रूप में, मतलब कई रूप बनाए थे भगवान ने ना। 16,108 भगवान की रानियाँ और 16,108 भगवान ने रूप बना लिए। तो हर रानी के पास भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।